कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, कोशिश करना बंद न करें। आज के बाइबल छंद हैं 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय छंद 6 और 7। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। तथा यशायाह अध्याय 41 छंद 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। तथा 2 तीमुथियुस पहला अध्याय छंद 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हैं वो यह है कि कुछ असफलताओं के बाद हार मान लें या फिर असफल होने के डर से बिल्कुल भी प्रयास न करें। यदि आप एक नकारात्मक परिणाम के बारे में चिंतित हैं, तो शायद आपके पास वो नहीं है जो जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक है। चीजों को हमेशा सरल रखने और हमेशा सुरक्षित चुनाव करने में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि यह रवैया ज्ञान से नहीं बल्कि असफलता के डर से पैदा हुआ है। मसीह को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि वो इतना साहसी था कि परमेश्वर ने उसे परिणामों की चिंता किए बिना वो करने के लिए कहा। वास्तव में यदि आप पृथ्वी पर उसकी 3 वर्षों की सेवकाई के तत्काल परिणाम को देखें तो यह पूरी तरह से विफल था। वही लोग जिन्हें उसने खिलाया, चंगा किया, आत्मिक उत्पीड़न से मुक्त किया और परमेश्वर के राज्य के रहस्यों को प्रकट किया, उनमें से अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने उसे सूली पर चढ़ाए जाने पर अकेला छोड़ दिया था। उसके पीछे चलने वाले हजारों लोगों में से 200 से भी कम लोग विश्वासपूर्वक यरूशलेम में पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसा कि मसीह ने उन्हें निर्देश दिया था। कई वर्षों के बाद हमने देखा कि उनके जीवन का दुनिया पर कितना वास्तविक प्रभाव पड़ा और यह कैसे आज भी जीवन को बदल रहा है। द जंगल बुक के लेखक और साहित्य में नोबेल पुरस्कार के विजेता रुडयार्ड किपलिंग को एक स्थानीय समाचार पत्र से एक अस्वीकृति पत्र मिला जिसमें कहा गया था, क्षमा करें मिस्टर किपलिंग, लेकिन आप अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना नहीं जानते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल की उम्र तक बोल नहीं सकते थे और 7 साल की उम्र तक पढ़ नहीं सकते थे। उनके शिक्षक उन्हें मानसिक रूप से धीमा कहकर बुलाते थे। माइकल जॉर्डन को उनकी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से तब काट दिया गया था जब वो सिर्फ एक किशोर थे और एनबीए के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बन गए। कोई भी आपसे पहली बार पूर्ण या सफल होने की उम्मीद नहीं कर रहा है, इसलिए जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार गिरने और वापस उठने से न डरें। ईश्वर वो है जो वृद्धि लाता है, हम केवल कोशिश करते रहते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आपको असफल होने के बारे में कम चिंतित होना चाहिए और इस बारे में अधिक होना चाहिए कि आप बिल्कुल भी प्रयास न करने के लिए परमेश्वर को क्या जवाब देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप उन पर दया करते हैं जो आपसे डरते हैं, जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है। तूने हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें दंड दिया। पूरब पश्चिम से जितनी दूर है वैसे ही तूने हमारे अपराधों को हमसे दूर कर दिया है। धन्यवाद पिता, यदि हम आपके मार्ग पर चलते रहें तो हमें जीवन के हर क्षेत्र में जीत की गारंटी है। असफलता से डरने के लिए और दूसरे क्या कहेंगे इसके लिए हमें क्षमा करें। हमें यह सोचने के लिए क्षमा करें कि अगर हम असफल हुए और कोशिश भी नहीं की तो आप हमसे नाराज होंगे। हम अभी भय की भावना को रद्द करते हैं और प्रेम, शक्ति और स्वस्थ मन की आत्मा प्राप्त करते हैं। हम चाहते हैं कि हम विश्वास से बाहर निकलने का साहस करें और जाने की परिणाम चाहे जो भी हो, आप सभी चीजों को हमारे पक्ष में बदल सकते हैं। हमें अपने पास रखें ताकि हम आपके निर्देशों को स्पष्ट रूप से सुन सकें और दूसरों के अनुसरण के लिए एक उदाहरण बन सकें। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं, आमीन।